Okay, Sajjan, let's start your technical mock for material science. और आप यस सर। BARC स्टेपेंडरी ट्रेनी के लिए जा रहे हैं, राइट? यस सर। ओके। मटेरियल साइंस में मैं स्टार्ट करूंगा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से। ठीक है सर। मेरे को नाम बताइए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के। सर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में पहला सर एनिलिंग होता है। दूसरा हाँ जी। होता है नॉर्मलाइजिंग होता है सर। तीसरा हम्म। होता है सर प्रोसेस एनिलिंग होता है सर। और हम्म। चौथा होता है सर डिफ्यूजन एनिलिंग सर। और और एक टेम्परिंग और टेम्परिंग भी होता है होता है? सर। सर टेम्परिंग होता है सर, वो टफनेस को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। पर हीट ट्रीटमेंट होता है कि नहीं होता? सर इन जनरल देखा जाए तो सर ये एक पार्ट है हीट ट्रीटमेंट का ही, बट इसमें जो हमारा मटेरियल जो ज्यादा हार्ड हो जाता है, वह हार्डेनिंग के बाद सर ये प्रोसेस जो होता है ये फॉलो किया जाता है टेम्परिंग। अच्छा, आप आयरन कार्बन डायग्राम पे ये सारी प्रोसेस शो करके दिखाओ। ठीक है सर। सर जो हमारा एनिलिंग प्रोसेस है सर, वो 700 जो एलसीटी है, ये 768 डिग्री सेल्सियस, इसके ऊपर जो होगा हमारा 30 to 50 डिग्री सेल्सियस जो होगा, उस पे एनिलिंग प्रोसेस होगा। ठीक है सर। फॉर फॉर हाइपो यूटेक्टाइड स्टील के लिए। सर इज इट विजिबल? यस यस। फिर सर, हाँ फिर सर ये जो हाइपर जो हमारा नॉर्मलाइजिंग होगा सर, ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन है, ये यूसीटी है सर। हम्म। ये मैं लिखना भूल गया। सर जो यूसीटी लाइन है इसके ऊपर होगा 30 to 50 डिग्री सेल्सियस होता है। और हम्म। सर जो हमारा डिफ्यूजन एलिंग होगा सर, ये हम्म। अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस पे होगा सर। और जो हम्म। हमारा प्रोसेस एनिलिंग होगा सर, वो जो हमारा एलसीटी है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, उसके हम्म। नियरर होगा सर प्रोसेस हम्म। एनिलिंग। ठीक है सर। हम्म। स्टेरोडाइजिंग भी फिर इसी एलसीटी के ही आसपास होगा सर। ओके। और टेम्परिंग कहाँ पे हो रहा है? सर टेम्परिंग होगा सर, टेम्परिंग भी सर ये डिफ्यूजन एयरलिंग सर 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस के जब हम हार्डनिंग होता है प्रोसेस, फिर उसके बाद सर टेम्परिंग प्रोसेस करेंगे। थोड़ा सर कंफ्यूजन है ये इस पे अच्छा, आपने इसलिए। स्फेरोडाइजिंग नाम सुना है क्या? हाँ सर। स्फेरोडाइजिंग का पर्पस क्या होता है? सर मैसिनेबिलिटी इसको इंक्रीज करना सर। हम्म। एक्चुअली सर होता है कि स्टील के जब हम स्टील को हम नियरर द एलसीटी हीट करते हैं, या फिर इसको कुछ टाइम के लिए कूल करने के लिए रखते हैं, तो सर जो स्फोराइड्स जो कार्बन होता है, वो स्फोराइड्स के रूप में निकलता है सर, वो सॉफ्ट होता है। तो इसीलिए वो मशीनेबिलिटी इसकी, मतलब मशीनेबिलिटी के लिए अच्छा रहता है। नॉर्मलाइजिंग का मेन मेन पर्पस क्या है? सर नॉर्मलाइजिंग का जो मेन पर्पज होता है सर, जो हमारा कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होता है, उससे जो स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होता है उसको सर कम करने के लिए सर होता है। और प्रोसेस एनालिंग का क्या पर्पस है? तो सर प्रोसेस एनालिंग का पर्पज होता है सर इंटरनल स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। जैसे कि प्रोसेस एनालिंग होता है सर, ड्यूरिंग प्रोसेस हम एनालिंग करते हैं। तो यही तो तुम नॉर्मलाइजिंग में भी बता रहे हो, स्ट्रेस को कम करना, स्ट्रेन को कम करना। सर तो इस नॉर्मलाइजिंग के केस में थोड़ा सर एक और चीज हो सकता है कि उसमें थोड़ा जो डक्टिलिटी होती है ना, एज कंपेयर टू एनलिंग से वो थोड़ा कम होती है, तो ये हल्का सा स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए भी किया जाता है सर। हम्म। अच्छा, हार्डनेस कौन सी प्रोसेस से बढ़ती है? हम्म, सर हार्डनेस हम्म। तो सर सर जैसे कौन? कि रैपिड कूलिंग करते हैं ना सर, तो क्या जो बोलते हैं हमारा उसको? जो कूलिंग सर देखा जाए तो एक तरह से सर मार्क मार्क टेम्परिंग नहीं, थोड़ा क्विंचिंग रिकॉल नाम सुना करना है पड़ेगा। आपने, क्विंचिंग? हाँ सर, हाँ सर, हाँ क्वेंचिंग प्रोसेस एक्चुअली होता है सर कि जब हम
कोई स्टील को रैपिड कूलिंग करते हैं, या तो वो साल्ट में या वाटर में उसको क्वेंच करके, तो जो उससे हमारी हार्डनेस इंक्रीज होती है, कूलिंग रेट जो होता है सर वो ज्यादा हाई हो जाता है, और उससे कम टाइम मिलता है ग्रेन ग्रोथ के लिए, तो इससे हार्डनेस इंक्रीज होती है सर। अच्छा, टेम्परिंग की टाइप्स बताओ। सर सॉरी सर, थोड़ा आपने बिजी हूँ। मार टेम्परिंग, ऑस टेम्परिंग सुना है? हाँ जी सर। क्या होता है मार टेम्परिंग एंड ऑस टेम्परिंग? सर जो टेम्परिंग प्रोसेस से जो हमारा मार्टेन साइट मिलता है सर, तो उस जो सर जो वो बहुत ज्यादा मार्टेन साइज होता है, वो ज्यादा हार्ड होता है, तो उस हार्डनेस को थोड़ा सर कम करने के लिए हम करते क्या है कि सर हम मार्टेन साइट को हीट करके और फिर उसको सर कूल किया जाता है इन एयर में, जिससे उसकी सर जो हार्डनेस होती है थोड़ी कम होती है और टफनेस इंक्रीज होगी। अच्छा, बेनाइट क्या चीज है? जो सर बेनाइट जो होता है वो आस टेम्परिंग प्रोसेस से बनता है सर। ये आइसोथर्मल क्वेंचिंग प्रोसेस है आस्टेनाइट का, इनटू आस्टेनाइट का। जब हम आस्टेनाइट को सर क्रिटिकल कूलिंग रेट से बिटवीन 550 डिग्री सेल्सियस टू 220 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको कूल करते हैं, और सर हम अगर सुफिशियंट टाइम के लिए रखते हैं इन एयर में, तो जो अस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है सर, वो तिबेनाइट में होता है सर। क्रिटिकल कूलिंग रेट क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सर क्रिटिकल कूलिंग रेट जो होता है सर, एट नोज रेडियस ऑफ द ट्रिपल टी डायग्राम सर, जो हमारा कूलिंग रेट मिलता है इन जनरल सर, होता यूं है कि जो हमारा टेम्परेचर और जो ट्रिपल टी डायग्राम का स्लोप होता है सर, वो हमें कूलिंग रेट को शो करता है। और जब हम नोज रेडियस पे जो भी हमारा सी कर्व होता है उसके अगर नोज नोज रेडियस पे हम जो हमारी लाइन जाएगी, जो इंक्लाइन लाइन रहेगी, जो कूलिंग रेट होगा उसको ये क्रिटिकल कूलिंग रेट शो करता है। अच्छा, आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम तो देखा होगा। हाँ सर। उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन जो होता है, हम्म। उसमें कौन सी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस यूज की जाती है? सर स्ट्रेन हार्डनिंग में हम्म, सर स्ट्रेन आई थिंक सर नॉर्मलाइजिंग किया जाता है। और पर्पस क्या है उसका? स्ट्रेन हार्डनिंग का सर। नॉर्मलाइजिंग का स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में करने का पर्पस क्या है? क्यों करते हैं नॉर्मलाइजिंग को स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन में? सर सॉरी थोड़ा सा ओके सज्जन, लेट कंफ्यूजन। मी गिव द फीडबैक। सज्जन देखो, गड़बड़ है काफी आपका मटेरियल साइंस में। आपका हीट ट्रीटमेंट जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मटेरियल साइंस का। आयरन कार्बन डायग्राम, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस और ट्रिपल टी डायग्राम, इसको ढंग से करो। सबसे पहली ठीक है सर। बात तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस होती हैं नॉर्मलाइजिंग, हम्म। एनीलिंग, टेम्परिंग, स्फेरोडाइजिंग, डिफ्यूजन, एनीलिंग वगैरह उसी में आ जाता है। और क्विंचिंग हम्म। नॉर्मलाइजिंग का तरीका है। नॉर्मलाइजिंग अच्छा। होता है बहुत हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे फास्ट कूलिंग रेट। जो आपने बताया अपर हम्म। क्रिटिकल टेम्परेचर लाइंस दोनों में होता है वो। ऐसे नहीं कि एक ही में होता है, दोनों में होता है। जैसे ये डायग्राम बना रखा है ना मैंने, हम्म। अपर हम्म। क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन दोनों में होता है ये। और हम्म। ये अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये सारा नॉर्मलाइजिंग है। और अनिलिंग क्या है, यहाँ से फिर इस तरफ हो जाता है, वो हाँ हाँ अनिलिंग हाँ है। हाँ। तो लाइनें हम्म। गलत बनाई थी आपने। टेम्परेचर कितना हम्म। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, वो तुम्हें पता होना, 40-50 डिग्री ऊपर होता है नॉर्मलाइजिंग, दोनों लाइंस के। हाँ सर। हाँ हाँ। पर्पज ये है, जब हाई क्विंचिंग करते हो, एयर क्विंचिंग, साल्ट सॉल्यूशन क्विंचिंग, वाटर क्विंचिंग, तो कूलिंग रेट बहुत फास्ट होता है और इससे मार्टनसाइट बन जाता है, जो बहुत हार्ड होता है। और नॉर्मलाइजिंग से हम्म। स्ट्रेंथ तो हम्म। बढ़ती है लेकिन हार्डनेस भी बढ़ जाती है। और उस हार्डनेस को कम करने के लिए टेम्परिंग प्रोसेस करनी पड़ती है। फिर अच्छा। टेम्परिंग मतलब होता है कि हार्डनेस को कम करना, टेम्पर करना। और दो तरह का टेम्परिंग हम्म। प्रोसेस है। एक मार टेम्परिंग, जो मार्टन साइट की टेम्परिंग के लिए यूज होता है। मार्टन साइट तो नॉर्मलाइजिंग से बना, तो हम्म। नॉर्मलाइजिंग का प्रोडक्ट है मार्टन साइट, जो हार्ड होता है, बहुत ब्रिटल। उसकी हार्डनेस को कम करने का तरीका है हम्म। मार टेम्परिंग। और हम्म। ऑस टेम्परिंग जो है, ऑस्टेनाइट टेम्परिंग, मतलब वो ऑस टेम्परिंग जो होता है वो
बेसिकली आपका बेनाइट बनाता है। हाउस टेम्परिंग जो प्रोसेस है वो बेनाइट बनाता है, राइट। तो ये बेनाइट हो गया, मार्टनसाइट हो गया, ये अलग अलग आपको ट्रिपल डी डायग्राम पे दिखेंगे, जिसके नोज को क्रिटिकल कूलिंग रेट, अगर आपका कूलिंग रेट उससे आपका फास्ट है, तो वो बेसिकली आपका क्रिटिकल कूलिंग रेट उसको डिफाइन करता है, जो नोज को टच करते हुए जाता है। अब ये जो हीट ट्रीटमेंट, ये जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में वर्क हार्डनिंग रीजन है ना, जो मेटल फॉर्मिंग के थ्रू प्रोड्यूस होता है, अगर मेटल फॉर्मिंग करो, रोलिंग करो, तो स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाती हैं मटेरियल के अंदर, उनको कम करने का तरीका है प्रोसेस एनेलिंग। प्रोसेस एनेलिंग से वो किया जाता है। स्फेरोडाइजिंग जो होता है वो बड़े ग्रेन साइज को, स्फेरिकल ग्रेन साइज को बेसिकली ग्लोबुल्स बोलते हैं। तो उसको जो आपका स्फेरोडाइजिंग है वो टफनेस बढ़ाने के लिए यूज होता है। तो नॉर्मलाइजिंग जो है वो तुम्हारा हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है उससे, उसको टेम्पर करना पड़ता है स्ट्रेंथ हार्डनेस को कम करने के लिए, ब्रिटलनेस को कम करने के लिए। टेम्परिंग का काम होता है वही हार्डनेस को कम करता है। अनिलिंग जो है वो अंदर की स्ट्रेस स्ट्रेन को कम करता है, डक्टिलिटी प्रमोट करता है। स्फेरोडाइजिंग वगैरह जो है वो आपके टफनेस बढ़ाते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा याद करो चीजों को, तो इसमें आपका रिवीजन करना पड़ेगा आपका। मैंने एक ही टॉपिक पूछा मटेरियल साइंस का भी, हीट ट्रीटमेंट, लेकिन इसमें आपको अभी रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है, राइट। करो, BARC ठीक है। स्टिपेंडरी के लिए ढंग से करो।